जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में जो आपको सी टेट के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें लिए गए सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को। पहले सवाल में दिया गया है दोस्तों कि इसमें पूछा गया है भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। जो भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़, गिद्ध, सारस, चील। दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको सटीक आंसर बताते हुए चलूंगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ पाई जाती है? मूल जड़, झुकाव जड़, नोडलोड जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुड़ाव जड़। ऑप्शन नंबर बी, जो झुकाव जड़ हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शायद आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है घुघुआ जीवाश्म पार्क किस प्रदेश में है? जो घुघुआ जीवाश्म पार्क है वो किस किस प्रदेश में है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। घुघुआ जो जीवाश्म पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनी होती है? गंदे पानी से बनी हुई ग्रीन हाउस गैस का नाम बताना है दोस्तों। जिसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीथेन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHCFC बैंक हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, HCFC हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मीथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भाग होता है वह सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी 5%, ऑप्शन नंबर सी 6% और ऑप्शन नंबर डी 7%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5%। भारत के क्षेत्रफल का कुल 5% जो पेड़ होते हैं ना, वो जो का सुरक्षित क्षेत्रों के 5% जो क्षेत्र होते हैं ना, वे क्या होते हैं सुरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है किस खाद्य श्रृंखला में जो संख्याओं का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है? दोस्तों, सभी अभी को पता है जो श्रृंखला का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, लेकिन ऐसा कौन सा पिरामिड है जिसमें संख्या का पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है, इसे पूछा गया है दोस्तों। तो ग्रासलैंड घास श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परजीवी खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों परजीवी खाद्य श्रृंखला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है जैवमंडल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जैवमंडल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? वेनिम, रोम, जिनेवा या पेरिस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है वो रोम में है।
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जो रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। ऑप्शन नंबर ए जानवर, ऑप्शन नंबर बी पेड़, ऑप्शन नंबर सी फंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 1 2 3 दिए गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के लिए केवल एक और दो, केवल दो और ये तीनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जो पेड़ पौधे और फंगी जो तीनों होते हैं ना, इन तीनों का जरूरी डाटा बुक में दिया हुआ है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें पूछा गया है दोस्तों पत्तियों के हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है। पत्तियों में जो हरे रंग की उपस्थिति होती है किस कारण होती है। ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका राइट आंसर पक्का पता हो, तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वे हरे रंग के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है पौधे और जंतु संकटग्रस्त प्राणियों प्रजातियों की दोस्तों इससे पूछा गया पौधे और जंतु के संकटग्रस्त जो प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से कौन सी पुस्तक तैयार की है। श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक या नील डाटा बुक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में ऐसे आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि जो पौधे के या जंतुओं की कौन सी जो जाति जो है वे संकटग्रस्त है या संकट में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया शांति घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है। शांति घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है। जम्मू कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। 13वें क्वेश्चन में 13वें क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो दोस्तों ये पूछा गया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लागू हुआ था। 1970 में, 1973 में, 2007 में या 2011 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है निम्न में से कौन से सरीसृप के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन है जो सरीसृप के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए फर्म, ऑप्शन नंबर बी वेल, ऑप्शन नंबर सी अमीबा और ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछुआ। ऑप्शन नंबर डी कछुआ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। पक्षी नहीं सकते दोस्तों, यहाँ पक्षी है तो जो क्या पक्षी लिखा हुआ था, तो इसका राइट आंसर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही बोनस वाला सवाल हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ऑप्शन नंबर बी मोर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।